हमें बच्चे के अंदर जो डेवलप करना चाहिए, जो टीचर का काम है जब वो बच्चा छठी क्लास में आया है, उसमें ये दो चीज़ें हमें डेवलप करने की कोशिश करनी है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, राइट। अब ये जो टर्म्स हैं, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं वैज्ञानिक योग्यता। ये योग्यता हम बच्चे में क्रिएट कर सकते हैं। दिस रेफर्स टू दी congenital and environmental factors of a person which predict the scientific capacity of a person to perform any act। कि वो कोई काम, कोई एक्ट, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई चीज़ हम उसे देते हैं, वो उसको कर सके, इसे हम कहते हैं उसमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड। ये हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चे को कोई चीज़ बार बार प्रैक्टिस करवा के। मैं आप सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। उस दिन हमने एक्टिविटी शुरू की, मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि आपको बॉटल के ऊपर बलून लगा के बैलेंस के ऊपर रख के उसका टच नहीं करना है, वहीं रख के ट्रांसफ़र करना है। पर मेरे को लगता है आधे लोग भूल गए थे। कोई वे करके बैलेंस को अपनी सीट पर, उसको बॉटल को अपनी सीट पर लेके जा रहा था, कोई वहीं पर उसे पुश कर रहा था। सो ये चीज़ें ध्यान से सुनने की होती हैं। तो आपने बच्चों को यही आदत डालनी है कि ध्यान से सुने, एक बार में नहीं हुआ दूसरी बार में करें। दैट इज़ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका पार्ट हो जाता है। ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड हम 5वीं क्लास 6ठी क्लास में बच्चे में डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, बहुत लो लेवल पर। हमें जो यहाँ पर बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी है, जो उसमें क्रिएट करना है, वो है साइंटिफिक एटीट्यूड, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि किसी चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है, उसको किस एंगल से सोचता है, राइट। इट इज़ रिगार्डेड एज बिलीविंग इन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस एज वेल एज थिंकिंग इन ए वे विच मस्ट बी रीजनेबल, लॉजिकल, क्लियरली, विदाउट एनी प्रेजुडिस एंड प्री कंसीव्ड नोशन। ये सोच के नहीं करना कि ये तो होता ही है, ये करा दिया, टीचर ने बता दिया तो होता ही होगा। जो अगर बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है, या उसमें एक इच्छा शक्ति डेवलप कीजिए कि वो क्वेश्चन पूछे, राइट। एंड दिस विल एलिसिट सम ऑफ द सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी टू फाइंड आउट द हिडन फैक्ट्स। तो वो उसके बाद फिर उसके बारे में सोचेगा, फिर रीज़न ढूंढेगा, फिर किताबें ढूंढेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो उतना ज़्यादा मेहनत करेगा। बट दिस शुड बी इनकलकेटेड राइट फ्रॉम द 6th क्लास। जब आप साइंस के टीचर हो, साइंस पढ़ाना शुरू कर रहे हो, तो बच्चे को मौका दीजिए कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये इसका इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। एक्चुअली हम बड़ी चीज़ें कहते हैं कि देयर आर सर्टेन इन्वेंशन आर डिस्कवरीज बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हो गई। दिस टर्म इज सेरेंडिपिटी यूज फॉर दिस टर्म। सेरेंडिपिटी हम कहते हैं कि उनको जो इन्वेंशंस इससे एक्सीडेंटली हुई, और बहुत सारी लिस्टें आपको बुक्स में मिलेंगी। पर क्या रियली वो एक्सीडेंट थे? जो अगर हम उसे एक अलग एंगल से सोचें कि रियली एक्सीडेंट थे जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई। आई एम गिविंग यू जस्ट वन एग्जांपल हियर, ऑल्दो आई हैव मेनी एग्जांपल्स, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है। सो आई एम टेकिंग द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड। ये जो राइट साइड पर एक प्लेट है, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये इसके नीचे तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ विच इज इरेलेवेंट हियर, एंड दैट इज अ कल्चर प्लेट। इसमें बैक्टीरियाज को कल्चर करते हैं अगर अगर मीडियम में, और उनकी ग्रोथ के लिए स्टडी करने के लिए जो भी तरीके यूज़ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली इन विट्रो एनालिसिस, जो उस दिन नाम यूज़ कर रहे थे। नाउ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, he discovered this in 1928 and he was awarded the Nobel Prize for this work in 1945 because उसकी डिस्कवरी 12 साल तक पड़ी रही। उसका कुछ किसी ने सोचा ही नहीं कि डिस्कवरी भी हुई है। 1940 के आसपास किसी और साइंटिस्ट ने उसका जो उसने पेपर पब्लिश किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उन्होंने उस पेपर को पढ़ा, उसकी यूटिलिटी को समझा, उसके बाद उसको यूज़ किया। जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह की जो बात थी वो ट्रायल किए, और जब सक्सेसफुल हुए तो 1942 में जाके ये पेनिसिलिन एज मेडिसिन डिस्कवर हुई, मतलब उसको अनाउंस किया गया। एंड देन एट दैट टाइम 1945 में अलेक्जेंडर को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और देखिए, आप सोचेंगे नोबेल प्राइज़ मिला था, काम तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक्सीडेंटली हो गया था। व्हाट वाज एक्सीडेंट? इट वाज 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज एक्चुअली ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो वो अपनी लैब में यही जो मैंने पेट्री डिश आपको दिखाई थी, पेट्री डिशेज में अगर अगर मीडियम में अलग अलग बैक्टीरियाज वगैरह का कल्चर करते थे, उन पर स्टडीज़ करते थे कितना कल्चर हुआ। और एक बार वो छुट्टियों पर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी पेट्री डिशेज बिना वाश किए सिंक में छोड़ के, जैसे होता है टेबल पर छोड़ के चले गए। वो दे वर अनक्लीन पेट्री डिशेज, जैसे होता है लैब बंद करनी है, चलिए इसे आगे करेंगे, और बंद करके चले गए। 2 वीक्स की वेकेशन के बाद जब वो आए तो ही ऑब्जर्व के वो जो पेट्री डिशेज पड़ी थी उन पे कुछ वाइट वाइट ग्रोथ हुई है। अब ये ग्रोथ होना एक एक्सीडेंट हो सकता है,
पर उस ग्रोथ को नोटिस करना एक्सीडेंट नहीं था। कोई भी और आदमी आता कि वो तो यूज पेट्री डिशेज से उठा के फेंक देता। उनकी नज़र पड़ी तो ये स्टार्टेड थिंकिंग ओवर कि ये वाइट वाइट क्या ग्रो हो गया। और जो दूसरी चीज़ जो बेसिक थिंकिंग थी वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और एग्जामिनेशन ही नोटिस दैट द मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो उन्होंने बैक्टीरिया मीडियम उसमें ग्रो कर रहा था, उसमें देखिए नीचे वाइट पैच जो है ये उस फंगस का है, पेनिसिलिन नाइग्रिकेंस का, जो इसमें ग्रो हुई थी। और उसके आसपास उसने देखा कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। बाकी जहाँ पर वो मार्क किया हुआ था वो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो वाइट वाला है दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ। सो दिस वाज हिज कीन ऑब्जर्वेशन। एक वेस्ट चीज़ में भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई। तो जिस लैब में वो काम करते थे उसके नीचे लैब में बॉटनी की लैब थी और वहाँ पर फंगस पर काम हो रहा था। और इस बीच में कभी फंगस के कोई स्पोर उड़ के विंडो के थ्रू उनकी पेट्री डिशेज में पड़े थे, कहीं आ गए और वो वहाँ पर मिल गए। तो इसमें क्या क्या एक्सीडेंट था कि उनकी लैब के नीचे बॉटनी की लैब होना, उन स्लैब से कुछ फंगस के स्पोर उड़ना, विंडो से अंदर आना, यहाँ तक तो एक्सीडेंट था। पर उसी एक्सीडेंट को जो ऑब्जर्व करना था, राइट, ऐसे एक्सीडेंट बहुत लोगों के साथ होते होंगे, बड़े लोगों की चीज़ें होती होंगी बट दे डोंट नोटिस। सो वन थिंग दैट ही नोटिस्ड दैट एक्चुअली लेड टू द डिस्कवरी। सो बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन डेवलप हो उनमें। जो फैक्ट्स वो ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ें अपने आसपास अपने घर में कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में वो सोचें, उनके बारे में क्वेश्चन पूछें। ये चीज़ आप डेवलप करिए बच्चों में। ये एक्चुअली साइंस टीचिंग है। किताब तो हम साथ साथ पढ़ाते ही रहेंगे उनको, पर हर लेसन में से किस तरह से पढ़ाना है, क्या चीज़ पढ़ाना है, उसमें ये चीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सो वन समटाइम्स फाउंड्स व्हाट वन इज़ नॉट लुकिंग फॉर। जो चीज़ आप नहीं देख रहे थे, कई बार वो चीज़ दिख जाती है, और यही दिखना जो है ये साइंटिफिक एटीट्यूड है, राइट। एंड द वर्ड्स मोस्ट इफेक्टिव क्योर वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन इन द लैब। हम कहते हैं कंटेमिनेशन बड़ी ख़राब चीज़ है। जो अगर उनकी लैब बिल्कुल ऐसी बनी होती कि कंटेमिनेशन ना हो सकता तो शायद ये डिस्कवरी ना हुई होती, राइट। सो इट इज़ नॉट ओनली लक बट क्रिएटिव इनसाइट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनकलकेशन हमें स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में करना चाहिए।